हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का पहले हम लोग परिचय देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति से पहले हम लोग देख लेते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा और संख्याएं कैसे प्रदर्शित की जाती हैं। यह है हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं, जो पूर्णांक होते हैं, वो संख्या रेखा के दाहिने तरफ और बाएं तरफ प्लस और माइनस चिन्ह के साथ प्रदर्शित होती हैं। दाहिने तरफ सभी संख्याएं प्लस के साथ होती हैं और बाएं तरफ सभी संख्याएं माइनस के साथ होती हैं। तो ये दाहिने तरफ की जो संख्याएं हैं ये प्लस और बाएं तरफ माइनस। इसी तरह से हम इसी संख्या रेखा को इस प्रकार भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार भी हम संख्याओं को, जहां हमारा मध्य बिंदु होगा शून्य, शून्य से ऊपर सभी संख्याएं प्लस में रखी जाएंगी और शून्य से नीचे सभी संख्याएं माइनस में रखी जाती हैं। इस अक्ष को हम लोग लिखेंगे एक्स अक्ष। एक्स अक्ष ही लिखा जाता है, एक्स और एक्स डैश। और ये अक्ष जो हमारा है वाई और वाई डैश। तो यह है हमारी संख्या रेखा। इसी संख्या रेखा को, दोनों संख्या रेखा को जब हम एक साथ लिखेंगे तो हमारा निर्देशांक बनेगा। देख लेते हैं। जब हम इन दोनों संख्या रेखा को एक साथ लेंगे तो इस प्रकार की रचना बनेगी। ये दोनों शून्य एक साथ लिखे जाएंगे यहाँ पर 0 0। इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। जो 0 0 है इसको कहते हैं मूल बिंदु। ये हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, वाई डैश एक्स डैश। संख्याओं को प्रदर्शित कर देते हैं जैसा कि संख्या रेखा में किए हैं। वन टू थ्री फोर 5 6। उसी तरह से इधर भी, यानी चारों दिशाओं में हम संख्याओं को लिखेंगे प्लस और माइनस के साथ। इधर से हमारी संख्याएं माइनस में होंगी। नीचे भी हमारी संख्याएं माइनस में रहेंगी, -1 -2 इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 4 चतुर्थांश दिख रहे हैं। इन चतुर्थांश को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। जैसे इसको कहेंगे चतुर्थांश फर्स्ट, इसी तरह से चतुर्थांश सेकेंड हो जाएगा हमारा। चतुर्थांश सेकेंड, चतुर्थांश थर्ड और चतुर्थांश फोर्थ। ये 4 चतुर्थांश है हमारे। चतुर्थांश में कुछ चिन्ह लिखे जाते हैं। जैसे पहले चतुर्थांश में बताया जाता है प्लस और प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है।
ये चिन्ह कैसे निर्धारित होता है या क्यों होता है, इसको देखने के लिए हम लोग निर्देशांक लिखेंगे। जैसे हम चुनते हैं यहाँ पर y अक्ष पर बिंदु 3 और x अक्ष पर बिंदु 2, तो इस बिंदु 2 से एक लाइन यानी एक रेखा खींचेंगे जो कि y अक्ष के समांतर हो, यानी इस प्रकार हम खींचेंगे। और इसी तरह से हम ये जो 3 संख्या लिए हैं 3 से x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार ये रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं, यही हमारा होता है निर्देशांक। इस बिंदु को निर्देशांक कहते हैं और उसको हम लिखेंगे तो सबसे पहले x अक्ष का जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर 2 है प्लस के साथ, तो यहाँ लिखेंगे 2, और y अक्ष का जो मान लिखेंगे कॉमा देकर, यहाँ पर +3 है तो 3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इस रचना को कहते हैं निर्देशांक, यही हमारा होता है निर्देशांक बिंदु, जिसमें एक वैल्यू x की होती है और एक y की। यदि हम अल्फाबेट में देखें तो सबसे पहले x आता है, इसके बाद ही y आता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में पहले x होता है, और इसके बाद y की वैल्यू। जो x की वैल्यू होती है उसे भुज कहते हैं, भुज, और जो y की वैल्यू होती है उसे कोटि कहते हैं। तो सभी चतुर्थांश में जो भी x की वैल्यू होगी उसे भुज और जो y की वैल्यू होगी उसे कोटि कहेंगे। जिस तरह से यहाँ हम लोग निर्देशांक लिखे हैं, इसी तरह से चारों चतुर्थांश में हम निर्देशांक लिख सकते हैं। दूसरे चतुर्थांश में हम लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू 4 लेते हैं और x की 3 रखते हैं, -3 है। तो ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x की वैल्यू पहले 3 तो -3 और y की 4, तो -3 और 4। जैसा कि यहाँ चतुर्थांश का चिन्ह दिखाया गया है, पहले वाले में दोनों बिंदु जो है x और y के प्लस में है, इसलिए इसका चिन्ह जो है प्लस प्लस होता है। दूसरे में x की वैल्यू माइनस में और y अक्ष की वैल्यू प्लस में है, तो माइनस और प्लस। इसी तरह से तीसरे में हम यदि लेते हैं कोई बिंदु, हम यहाँ से बिंदु 4 ले लेते हैं और यहाँ से बिंदु 6 ले लेते हैं, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -4 और -6। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों वैल्यू माइनस में है, तो इस चतुर्थांश का चिन्ह माइनस और माइनस होता है। और चतुर्थ लास्ट देख लेते हैं, यहाँ से हम 4 लेते हैं और यहाँ से 3, तो x अक्ष की वैल्यू 3 और y अक्ष की वैल्यू -4। तो यहाँ पर प्लस पहले, इसके बाद माइनस, तो इस प्रकार इसका चिन्ह होता है प्लस और माइनस। किसी भी समतल में बिंदु की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होता है। तो यह है निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। आज की वीडियो में बस इतना ही।